देखिए बच्चा, क्या है गोलीय दर्पण के लिए यू भी एफ में संबंध न। यू भी एफ, यू का मतलब क्या होगा? यू का मतलब होता है वस्तु की न, है ना। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जानते होंगे, पीछे बता ही चुके हैं गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण का मतलब क्या होता है? तो उसमें क्या होते हैं ना कि यू, यू का मतलब क्या हो जाएगा? वस्तु की दूरी। भी का मतलब, भी का मतलब प्रतिबिंब की दूरी, और एफ का मतलब फोकस दूरी। देखिए यही बताना है ना कि वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी में क्या संबंध होते हैं। संबंध जानते हैं ना, जैसे होते हैं कि हर एक चीज़ का संबंध होता है, उसी तरह इन तीनों में क्या संबंध होते हैं। तो संबंध में देखिए दो तरह के हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो, एक अवतल और एक उत्तल, यही ना। तो दोनों के लिए क्या किया जाएगा? अलग अलग, क्योंकि संबंध पूछा है तो दोनों के लिए अलग अलग पूछा जाएगा। तो वही, तो क्या देखा जाएगा? पहला देखा जाए, पहला देखिए क्या है अवतल दर्पण के लिए ना। पहला जो है अवतल दर्पण के लिए 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v का निगमन कर दिया जाए। निगमन का मतलब इसका प्रूफ कर दिया जाए। जो u भी f में जो संबंध पूछ रहा था उसी का क्या किया जाएगा? प्रूफ किया जाएगा। तो पहले अवतल दर्पण बनाया जाएगा ना। जैसे ये मान लेते हैं कि क्या है, कोई अवतल दर्पण है ना। इसके मुख्य अक्ष से, यानी इसके मुख्य अक्ष से, मुख्य अक्ष से ना, ये क्या है इसका मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष, ये दर्पण का क्या हो जाएंगे? द्वारक। M1 M2 क्या होंगे? दर्पण के द्वारक। मुख्य अक्ष पर किसी बिंदु पर वस्तु ले लेते हैं। कहीं क्या है? वस्तु खड़ा है, यानी हम भी क्या है? एक तरह से वस्तु हैं। हम क्या है? यहाँ पर अवतल दर्पण है और हम यहाँ पर खड़े हो गए तो हम क्या हो जाएंगे? वस्तु। उसी तरह ये क्या है? वस्तु है। ये क्या करेगा? समांतर जाएगा। कहाँ पर? अवतल दर्पण पर। अवतल दर्पण को क्या किया? मुख्य अक्ष के समांतर जा रहा है कि नहीं? जा रहा है। और जाकर फिर क्या होगा? परावर्तित होकर वापस आएगा। जहाँ ये कटान बिंदु होगा वो उसका क्या कहलाता है? फोकस। फोकस तल एफ होता है ना। यानी ये यहाँ से गया और फिर टकराकर वापस आ गया। जहाँ ये मुख्य अक्ष को काटेगा वही उसका क्या कहलाता है? फोकस तल। यही होता है ना एफ। इसके बाद क्या करेंगे? इसके यानी वस्तु के जो ऊपर से एक केंद्र से होते हुए क्या करेंगे? एक रेखा खींच देंगे। वक्रता केंद्र से खींच दिए ना। वक्रता केंद्र से क्या किए हैं? एक रेखा खींच दिए। तो यहाँ से जो प्रकाश जाती है वो क्या होती है? उसी मार्ग से वापस आ जाती है। यानी जिस मार्ग से जाती है उसी मार्ग से ये वापस आ जाती है। ये दोनों एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती हैं। वो हम मान लेते हैं बिंदु क्या है। ये अगर A और इसको क्या मान ले? A और B, तो ये क्या हो जाएंगे? ये जो कटान बिंदु बनेंगे ये हो जाएंगे B डैश A डैश। यही जो A डैश B डैश है जो बना है, ये वस्तु का क्या है? प्रतिबिंब है। यही प्रतिबिंब है। ये क्या है? इसकी फोकस दूरी, ये प्रतिबिंब की दूरी और ये वस्तु की दूरी। यही है ना। इसी को क्या पहले इतना जो बनाने जान जाएगा ना तो सूत्र एकदम आराम से प्रूफ हो जाएगा। यही बनाने में पहले दिक्कत होती है कि बनेगा कैसे। है आसान है ना। तो देखा जाए तो देखिए क्या लिखे हैं। ये तो हम आपको बना दिए थे, ये तो बनाए हैं लेकिन पहले से बना कर रख लिए थे ना। देखिए क्या है कि माना जो जो बोले थे अभी वही लिखे हैं। क्या है कि माना M1 और M2 एक अवतल दर्पण है। M1 और M2 क्या है? एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव, ध्रुव मतलब क्या होगा? P है। ध्रुव P है ना। फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। फोकस F
और वक्रता केंद्र सी है, जैसे ये काटे हैं। हो गया। देखिए इसके बाद इसकी मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर, देखिए इसके मुख्य अक्ष यह है ना, किसी बिंदु पर एक वस्तु क्या है, ए बी रखी है, रखा है ए बी, अभी रखे हैं ना। वस्तु के सिरे ए से, देखिए सिरे ए से चलने वाली, ए से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली आपतित किरण ए एम, इसका मान क्या रख दें, ए एम, यहां से चल रहा है ए एम, है ना, दर्पण के बिंदु एम से टकराती है, वही एम से जाकर क्या हो गई, टकराती है, यही है ना। परावर्तन के यह दर्पण के, यह क्या है, परावर्तन के यह दर्पण के फोकस एफ से क्या होती है, गुजरती है। जैसे ये गया है तो परावर्तन हुआ है, तो कहाँ से गुजरी है, तो फोकस एफ से गुजरी है ना। जो जो बोले थे वो लिख दिए हैं। दूसरी किरण ओ ए कहीं है का, ओ ए, इसको ओ मान लेते हैं, ओ ए, दूसरी किरण ओ ए दर्पण के वक्रता केंद्र सी से होकर जाती है, जा रही है, यहाँ से ओ ए क्या है, सी से होकर जा रही है, जो क्या है उसी मार्ग में क्या हो जाती है, वापस लौट जाती है। आती तो हैं लेकिन वक्रता केंद्र से जो प्रकाश किरण जाएगा उसी मार्ग से क्या हो जाते हैं, वापस हो जाते हैं। यानी एकदम उसके सेंटर से ऐसे जो प्रकाश आ रहा है ना, अगर ऐसे आया तो इसी मार्ग में क्या हो जाएगा, वापस लौट जाता है, क्योंकि उसके केंद्र से होकर गुजरा है। तो तथा परावर्तन के बाद उसी मार्ग में क्या हो जाते हैं, वापस लौट जाते हैं। दोनों परावर्तित किरणें ए डैश, देख रहे हैं, ए डैश बिंदु पर काटती हैं। दोनों परावर्तित किरणें ए डैश बिंदु पर काटती हैं। दोनों जो परावर्तित किरणें हैं कौन कौन, ओ ए और ए एम। ओ ए जो गया है ये, और ये जो आया है कौन सा, ए एम वाला जो परावर्तित हुआ है और ओ ए वाला जो परावर्तित हुआ है, दोनों कहाँ काट रही है, बिंदु ए डैश पर काट रही हैं, है ना। इसको लिख देते हैं बड़े में, इस तरह दिखने में आसान हो जाएगा, है ना, काटती हैं। इस बिंदु ए डैश से मुख्य अक्ष पर डाला गया ए डैश बी डैश वस्तु ए बी का क्या है, प्रतिबिंब, है ना। यहीं से अब क्या करेंगे, एक लंब डाल देंगे, कौन सा, ए डैश बी डैश, और यही क्या है, वस्तु का प्रतिबिंब है। कैसा है, उल्टा है, उल्टा है ना। देखिए ए बी ऐसे है ना, तो ये कैसे घूम गया ना, इसका बी डैश ए डैश हो गया है ना। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, यही बनते हैं ना। तो समझ में आया, ये जो लिखे थे वही सब है, जो बोल रहे थे अभी सब सेम वही सब है। अभी तो ये इसकी व्याख्या की है, किसका, फिगर का, अभी प्रूफ नहीं किए हैं, अभी इसकी क्या की है, व्याख्या की है। अब इसका प्रूफ देखा जाए ना, चलिए तो इसका प्रूफ देखा जाए। देखिए ले, उतना तो व्याख्या हो गया ना, वो आपके फिगर की व्याख्या थी। अब इसमें कौन क्या है उसको देखा जाए ना। जैसे मान लेते हैं, माना, क्या मानेंगे, मानने के लिए कुछ भी मान लेते हैं ना, मानने के लिए कुछ भी मान लेते हैं। मान लेते हैं कि दाल भात खा रहे हैं, नहीं ना, यहाँ पर मानना पड़ता है कि पढ़ रहे हैं। देखिए मानेंगे क्या, जो जो दिया है उसको माना जाएगा। यहाँ पर देखिएगा कुछ चीजों को हम मानने जा रहे हैं। आई तो पी है ना, आई बी है, बी पी या पी बी, बीपी या फिर बीपी का मतलब लिखेंगे तो बीपी बढ़ जाएगी, इसीलिए पीबी लिख देते हैं ना। अगर बीपी लिखेंगे तो झूठे वो बीपी बढ़ जाएगी, कितना बड़ा हो गया, तो यही लिख देते हैं क्या, माना बी और पी क्या है, वस्तु की दूरी है ना, वस्तु की दूरी है, और किधर है तो दर्पण के बाईं तरफ है। जो वस्तु जो भी चीजें अगर दर्पण के बाईं तरफ होती हैं
वो क्या होती है, निगेटिव होती है। निगेटिव होता है, माइनस में होता है। इस साइड है ना, दर्पण के दूसरी साइड है, इस साइड दर्पण की तरफ है ना। अवतल दर्पण में जितनी भी चीजें आती हैं, फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, वक्रता केंद्र, चाहे वस्तु की, सब क्या होती हैं, निगेटिव होती हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या होते हैं, बाईं तरफ होती हैं। समझ गए ना। यानी ये क्या है, पीबी माना वस्तु की ध्रुव पी से दूरी पीबी ना बराबर माइनस यू, मान लेते हैं माइनस यू। इसके बाद हम इसको हटा दिए, जो दे रहा है। अब भाई बिंदु सी दिख रहा है ना, यहाँ पर बिंदु सी, ये भी क्या है, पी सी ना। सी क्या है, वक्रता केंद्र है ना, चाहे वक्रता त्रिज्या, केंद्र से होकर जो जाती है। इसी तरह यहाँ पर लिखेंगे वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या पीसी बराबर माइनस आर। माइनस आर बराबर क्या होता है, 2f ना, दो गुना होता है ना फोकस दूरी के। आर जो होता है 2 गुना होता है, अरे आधा होता है। फोकस दूरी 2 गुना होता है, त्रिज्या का जो होता है ना, तो फोकस दूरी का कितना होता है, 2 गुना। यानी आर बराबर क्या होता है, f/2। तो आर बराबर f बराबर r/2। तो r बराबर क्या लिख देते हैं, निगेटिव। अगर ये है तो ये भी क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे ना। यानी वही पीसी क्या हो जाएगा, 2f ना। इसी तरह यहाँ पर इस साइड लिख देते हैं। इसके बाद ये हटा दिए, अब क्या आया, b' ना। ये क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है ना, क्योंकि यहीं पर प्रतिबिंब बना है। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, प्रतिबिंब की दूरी क्या है, p(b') बराबर -v। ये भी हो गया। अब इसके ठीक आगे जा रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, f, और ये क्या है, फोकस दूरी है ना। और यहाँ पर लिख देंगे क्या, फोकस दूरी pf बराबर -f। 4 बिंदुएं थी, एक था b, एक था c, b', f। ये चारों हैं, है ना। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या मानेंगे, -u। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को -r। ये दूरी क्या हो जाएगी, -v। और ये दूरी, यही चारों के, है ना। हमको प्रूफ क्या करना है, तीनों को ना। तो तीनों को, इससे हमको मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, f आ चुका है, यही प्रूफ करना है ना। तो अब देखिए, सभी क्या है, निगेटिव है, क्योंकि चिन्ह परिपाटी के अनुसार ये सब क्या है, दर्पण के बाईं तरफ है ना। तो होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा तो बताइएगा, वैसे होगा नहीं। अब देखिए, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें लेने जा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि कुछ चीज़ें लेंगे। क्या, त्रिभुज ले रहे हैं। कौन सा, BAC, ये दिख रहा है ना, 1 2 3 4 त्रिभुज हैं, 2 को लेकर चलेंगे ना। एक त्रिभुज ये हो गया, दूसरा त्रिभुज ऐसे बना है ना, B', A' और ये C दोनों के लिए क्या है, समान है ना। अब उसी तरह इसके लिए भी लेकर चलेंगे क्या, B', A', F, और ये ऊपर से ऐसे आ रहे हैं ना, F M, हो गया ना, हो गया। देखिए ये
यहाँ पर सी क्या है, समान एक नाम है, और यहाँ पर यफ। आइए देखिए, ये त्रिभुज यानी 1 और 2 क्या है, समकोणिक है, और ये भी क्या है, 3 और 4 ये भी क्या है, समकोणिक है। तो दो त्रिभुज को एक साथ लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी समकोणिक है। समकोणिक है। देखिए, जब समकोणिक होंगे तो इनके भुजाएं भी क्या होंगे, समान अनुपात में होंगे यानी लंब के बटे में लंब, आधार के बटे में आधार, यही लिखेंगे, कर्ण के बटे में कर्ण। लेकिन यहाँ पर कर्ण को लेकर हम लोग नहीं चलेंगे, क्योंकि हमको प्रूफ क्या करना है, वस्तु की दूरी ना, तो हमको इससे ना मतलब है। अच्छा, ये लंबाई से मतलब है, तीखे से नहीं मतलब होता है कि हम किस एंगल से ऐसे झुक गए हैं, ऐसे इससे नहीं मतलब है। तो हमको मतलब है सिर्फ लंब से और आधार से, इसलिए कर्ण को नहीं लेते हैं। कर्ण से हमसे क्या मतलब है, हटा दीजिए तो कोनो दिक्कत नहीं है, इसको हटा दीजिए, हमसे नहीं मतलब है। मतलब सिर्फ है लंब और आधार से। तो लंब के बटे में क्या लिखेंगे, लंब, और आधार के बटे में आधार लिखेंगे ना, यानी ए बी के बटे में ए डैश बी डैश, और बी सी के बटे में बी डैश सी लिखेंगे ना। देखिए, तब समकोणिक है, इसलिए ए बी अपान के ए डैश बी डैश लिखेंगे, इसके बटे में ये, हम इसको नहीं लिख रहे हैं। यहाँ पर देखिए, ये त्रिभुज से मतलब है, बराबर क्या लिखेंगे, बी सी बटे में बी डैश सी, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा त्रिभुज देख लें, इसी प्रकार क्या, ए डैश बी डैश हाई वाला है ना, ये लेंगे एम एन के बटे में ए डैश बी डैश। आप कहेंगे सर जी क्यों इसको पहले क्यों नहीं लिए हैं, है ना, पहले तो ये ले सकते थे, इसको नहीं लिया। जानते हैं क्यों, इसके नीचे में क्या है, नीचे वाला डैश है ना, तो इसलिए इसको भी क्या करें, डैश वाले को नीचे ही रख देते हैं, समझ गए ना, इसीलिए रखे हैं। न तो अब इसको ऊपर रखेंगे तो हो सकता है प्रॉब्लम आ जाए सॉल्व करने में। तो ये जो उधर जो पहले वाले में जो नीचे रखे हैं, तो दूसरे वाले में भी क्या कर दें, नीचे। तो वही क्या ऊपर रखेंगे, अगर पहले वाले में अगर इसको ऊपर रखेंगे तो उसमें भी रखना पड़ेगा, समझ गए ना। तो देखिए, यानी क्या लिखेंगे, एम एन के बटे में ए डैश बी डैश बराबर एफ एन, क्योंकि इसी का बात हुआ है, यही पहले है, इसके बाद बी डैश एफ होगा ना, बटे में क्या यफ हो गया ना। अब देखिए, एम एन क्या है, एम एन क्या है, वस्तु की लंबाई ये ना है, जो ए बी है वही लंबाई क्या है, एम एन है ना। यानी हम यहाँ पर खड़े हैं, तो हमारी लंबाई जितनी है, तो यहाँ पर आकर अगर ऐसे खड़े हो जाएं तो लंबाइयाँ घट जाएगी, अच्छा बढ़ जाएगी क्या, अच्छा घट जाएगी नहीं ना, उतना ही रहेगा। तो इसीलिए क्या होगा, जो एम एन की जो लंबाई है वो किसके लंबाई के बराबर है, तो ए बी के बराबर है ना, है। तो एम एन के जगह पर क्या लिख दें, ए बी लिख सकते हैं ना। तो वही क्या करेंगे, यहाँ पर ए बी के बटे में ए डैश बी डैश बराबर एफ एन के बटे में बी डैश एफ, समीकरण नंबर। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। अब इनकी काम खत्म, अब इनसे हमको कोई मतलब नहीं है, हो गया ना, यहाँ तक तो क्लियर है।
अब देखिए इसके LHS और इसके LHS क्या है, बराबर है, तो RHS भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे ना। बराबर कर दिया जाए, कर देना। तो क्या करेंगे, यहाँ से BC ना, यहाँ तो ऐसे लिख देते हैं BC बटे में B'C हो जाएगा। और ये क्या हो जाएंगे, FN अपान के B', FN है जो n है ना, यही यहाँ तक तो हो गए। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3 हो गया। अब थोड़ा सा देखिएगा, यदि हम मान लेते हैं कि दर्पण का द्वारा क्या है, बहुत छोटा हो जाए, बहुत छोटा, ज़्यादा गड्ढा नहीं है ना, ज़्यादा बड़ा ही, इतना बड़ा नहीं है दर्पण, दर्पण भी छोटा है, उसके द्वारक भी क्या है, छोटा है। जैसे ये हाथ की हथेली है, ये गड्ढा है, तो यहाँ पर है, तो ये जो पॉइंट जो गड्ढा दिख रहा है ना, वहीं पर N है, और ये वाला क्या हो जाएगा P। अगर ये वाला क्या हो जाए P, और ये जो रख रहे हैं यहाँ पर जो गड्ढे दिखाई दे रहे हैं वो N, तो N जो है P के क्या है, बहुत करीब है ना, बहुत करीब हो जाएगा। यहाँ पर ऐसे दिखा दिया जाता है कि समझने के लिए, नहीं तो N जो है एकदम करीब में आएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि यदि दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा हो तो N ध्रुव P के बहुत क्या हो जाएगा, पास होगा, पास होगा। अतः मान लेते हैं, अतः क्या लिख देंगे, FN बराबर FP लिख सकते हैं। FN बराबर क्या लिख देंगे, है ना, N जो FN है इसको क्या मान लिए FP। इस FN का मान कहाँ ले जाकर रख दे, समीकरण नंबर 3 में FN की जगह पर क्या लिख देंगे, FP या PF, F या PF ना, FP लिखिए या फिर PF लिखिए, तो PF कर देंगे। अच्छा चलिए, तो यही लिखेंगे क्या, BC अपान के B'C बराबर FP अपान के, हो गया समीकरण नंबर 4 बना दें। ये हो गया, यहाँ तक दिक्कत नहीं। अब जो होगी दिक्कत वाली चीजें हैं ना, अब जो है दिक्कत वाली है ना, तो देखते हैं उसको भी दिक्कत वाली को। यहाँ तक तो एकदम क्लियर है। अब देखिए इसके बाद हम कुछ वैल्यू रखने जा रहे हैं ना, BC कहीं दिख रहा है भाई, BC देखिएगा भाई, दर्पण हम बना दिए हैं, ये हो गया P, BC है ना, यहाँ पर B और यहाँ पर C ना, BC निकालना है, BC का मान, तो ये टोटल मान है क्या, BP में से क्या कर देंगे, PC को घटा दें। ये देखिए अगर इसका मान पूछ रहा है वाट, इसका मान दिया है 10 और इसका मान दिया है 6, तो इसका मान कितना आएगा, 4। कैसे आएगा, टोटल में से घटाए हैं ना, तो उसी तरह ये क्या लिखा है BC, तो BC के जगह पर क्या लिख देंगे, BP या PB ना, PB माइनस PC है ना, बटे में, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। B'C ना, इसको फिर से मिटा दें, एक का तो क्लियर हो गया,
बी डैश आई है ना, आई यानी सी और ये बी डैश पी, वही बात है। क्या निकालना है, हाई दूरी ना, तो बी पी सी माइनस यही होगा पी बी डैश होगा ना। भाई टोटल पूछा है, ये टोटल हो गया और हाई दूरिया क्या है वाट, तो पी सी माइनस बी डैश होगा ना, पी बी डैश। तो लिख सकते हैं क्या, माइनस पी बी डैश लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, बराबर एफ पी एफ या फिर पी एफ, जस का तस रहने देते हैं क्योंकि ये हमको पता है, वहाँ पर लिखे हैं। यहीं से चारों से निकालना था ये वैल्यू, ये जो वैल्यू है ना, तो यहीं से निकालना है क्योंकि हमको वही मान रखना है, इसको देख कर ये वही रखना है यार। ये क्या है बी डैश एफ ना, फिर से बी डैश पी बी डैश और ये क्या है एफ, हाई दूरी पूछा है फिर से, हाई क्या हो गया है वाट, तो क्या लिखेंगे पी बी डैश लिखेंगे, पी बी डैश माइनस पी एफ हो जाएगा, हाई दूरी। यहाँ तक दिक्कत है नहीं, एकदम क्लियर, एकदम इससे बनता गया है छोटा छोटा करके। अब सबकी क्या करेंगे, मान रखेंगे ना, एक लाइन और खींच दें यहीं। अब सबका मान रख दे रहे हैं, देखिए यहाँ पर सबका जो मान है यहाँ पर लिखे हैं और चिन्ह परिपाटी के अनुसार लिखे हैं, जो माइनस में है माइनस में, जो प्लस है प्लस में, सबका मान क्या करेंगे अब रख देंगे, रख दे रहे हैं। पी बी कहीं दिखा है ना, वो क्या रखेंगे माइनस, फिर माइनस का साइन लगाएंगे और फिर क्या है पी सी बराबर माइनस आर बराबर रख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख देंगे डायरेक्ट रख दे रहे हैं -2 हो गया। इसी तरह पी सी, फिर से पी सी आ गया -2f, यहाँ पर लिख दें, और फिर पी बी डैश माइनस भी लिखेंगे, हो गया बराबर पी एफ का मान कहीं दिख रहा है, फोकस दूरी बटे में पी बी डैश वही है माइनस भी माइनस पी एफ क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं ना। तो पहले क्या किया जाए, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, तभी ना आगे चलेंगे, क्योंकि अब आगे लिखेंगे तो नहीं होगा, तो पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कैसे लेंगे, ऐसे इस साइड से दबा के, अब जैसे आपकी इच्छा न जी। तो ये देखिए हम इसको रखे हैं, इसको अब क्या किया जाएगा, सॉल्व किया जाए ना। अब क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर देते हैं। तिर्यक गुणा जानते हैं ना, इंग्लिश में कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इंग्लिश में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी क्रॉस कर देते हैं और उसको क्या कर देंगे, गुणा कर देते हैं। तो करें ना, क्या लिखेंगे, जो है -u, आइए क्या हो जाएगा +2f हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, बटे में माइनस प्लस बराबर माइनस अपान के -v प्लस f। अब क्रिया गुणा कर देते हैं, तो -u प्लस 2f एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में -v प्लस f, हाई क्या होगा -f और ये -2f प्लस v हो गया ना। गुणा करने आता है ना, ये आता होगा, गुणा तो सबको आता है, नहीं आता तो +10 में कैसे आते हैं। u का किस में करेंगे, v में, माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएंगे u v
हो जाएंगे। u का फिर से इसमें कर देते हैं, तो माइनस u, या पहले एक का काम कर दिए। एक का काम क्या किए हैं कि u का v में, या फिर इसी u का f में। अब क्या करेंगे, 2f का इसमें करें और फिर कर देंगे ना, तो माइनस 2f भी हाई अब क्या हो जाएगा, 2f स्क्वायर। स्क्वायर होगा ना, नहीं होगा ना, इसका इसमें कर दें तो प्लस 2f स्क्वायर आई क्या हो जाएगा, माइनस f भी। अरे देखिए 2f स्क्वायर 2f स्क्वायर दोनों धनात्मक हैं, इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो कट जाएंगे ना। तो यानी ये क्या कर सकते हैं, काट दिए, और इनको क्या करें, इधर ले आ दें, पक्षांतर कर दें। u भी माइनस यू एफ माइनस 2f भी इधर ही आएंगे तो क्या हो जाएंगे, एफ भी बराबर 0। फिर से इसको सॉल्व कर दें, u भी माइनस यू एफ आई का हो जाएगा माइनस, क्योंकि दो है ना, और दो में से एक क्या हो जाएगा, घट जाएगा, 2f भी और f भी। कोई कहते हैं कि इसको कहीं नहीं जोड़ घटा दिए हैं, तो गाय और बकरी को नहीं करेंगे। ये सब सजातीय और विजातीय पढ़े हैं ना कक्षा 8 में, सजातीय योग और विजातीय योग। यक्स को यक्स के साथ जोड़ते हैं, वाई को वाई के साथ जोड़ते हैं। ये नहीं ना कि यक्स और वाई को जोड़कर यक्स वाई कर देते हैं, नहीं ना। तो उसी तरह यहाँ पर जो सेम सेम होंगे सजातीय श्रेणी, उसी को जोड़ेंगे, तो यही है। अब देखिए दोनों तरफ क्या कर दे रहे हैं, यू भी एफ से भाग दे रहे हैं, दोनों तरफ, दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर दे देना, तो क्या हो जाएंगे, यू भी अपान की यू भी एफ माइनस यू एफ बराबर यू भी माइनस एफ भी बराबर यू भी एफ बराबर 0 के बटे में यू भी एफ। कुछ कुछ कट रहे हैं, यू भी से कट गया, यू एफ तो यू एफ, और यहाँ से एफ भी, और ये क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे ना, बराबर 0 कर सकते हैं। तो देखिए यू भी खत्म, तो ऊपर 1 बचा है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो क्या लिखेंगे, 1 अपान के माइनस 1 अपान के भी बचा है ना इसमें, और यहाँ पर क्या बचा, 1 अपान के यू बराबर 0 है, दोनों माइनस है ना, उस साइड भेज दें ना। इनका काम हो गया, तो इनको हटा देते हैं, तो इनको डिलीट कर दें। तो देखिए यही चीज़ आपको उस साइड लिख देते हैं, क्या 1 अपान के एफ बराबर 1 अपान के यू प्लस 1 अपान के, यही क्या है संबंध था ना, यही ना लिखे थे गोलीय दर्पण में यू भी एफ में संबंध, जिसमें पहला था अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के लिए बोले थे कि 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v का सूत्र का क्या किया गया है, निगमन। यहाँ पर जब आप न्यूमेरिकल लगाएंगे तो चिन्ह परिपाटी को जरूर ध्यान में रखेंगे। जब भी न्यूमेरिकल लगेंगे f का मान क्या होगा, निगेटिव होगा, u का वही मान क्या होगा, निगेटिव होगा, और v का भी मान क्या होगा, निगेटिव ही रखेंगे। सवाल में जो दिया रहेगा, तो सवाल में अगर अवतल दर्पण दे दिया है तो सवाल में अब क्या करेंगे, अगर दिया है कि अगर यदि कोई वस्तु जो है वह वस्तु दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो u बराबर क्या लिखेंगे, माइनस यू ना, माइनस लिखेंगे। अगर प्रतिबिंब की दूरी देगा तो वहाँ पर भी माइनस ही रखेंगे। अब फोकस दूरी भी दिया है तो माइनस ही रख कर चलेंगे। क्यों, क्योंकि अवतल दर्पण में देखिए वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी तीनों क्या है, बाएं साइड है, और जब बाएं साइड है तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार तीनों क्या होंगे, नेगेटिव होंगे ना, होंगे। समझ में आया, दिक्कत है इसमें। उत्तल के लिए हम बताएंगे, उत्तल के लिए उत्तल में बताएंगे। पहले अवतल के लिए देखिए बच्चा, एक टाइम में एक चीज़ पढ़ा जाता है, पोस्टमार्टम कर डालिए उसको। अब उत्तल के लिए यही तो बोले हैं
कि उत्तल के लिए जब आएगा तो उत्तल में बताएंगे। अभी अवतल पढ़ रहे हैं ना, तो अवतल के बारे में बता रहे हैं। उत्तल जब आएगा तो आपको उत्तल का पोस्टमार्टम किया जाएगा, तो वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा कि इन तीनों में क्या है, कौन प्लस है कौन माइनस है। यहाँ पर तो ये क्लियर हुआ ना कि अवतल दर्पण में अगर आएगा तीनों, तो तीनों को क्या रखेंगे, निगेटिव रखेंगे। तो अब अवतल के लिए देखा जाएगा ना, तो अवतल के लिए भी देख लेंगे, लेकिन उसके लिए अगले वीडियो में, आज नहीं। समझ गए?